वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद एसपी शर्मा। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्रिस्टल सॉलिड्स। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। क्रिस्टल मीन्स 3 डायमेंशन, लैटिस मीन रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इट मीन्स क्रिस्टल लैटिस क्या हो गया? 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, राइट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेस लैटिस, इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। ये जो पॉइंट हैं, ये जो कांस्टेंट पार्टिकल हैं, जिनको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम लैटिस पॉइंट कहते हैं या लैटिस साइड कहते हैं। जितने भी पॉइंट हैं, ये भी लैटिस पॉइंट है, ये भी लैटिस पॉइंट है, ये भी लैटिस पॉइंट है या लैटिस साइड है। तो वही पॉइंट है, ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड lattice point, right? Each point represent only one constant particle. एक पॉइंट जो है वो एक ही कांस्टेंट को पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो एटम है, चाहे मॉलिक्यूल है, चाहे आयन है, तो एक ही कांस्टेंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट है, इट मींस दिस इज वन कांस्टेंट पार्टिकल। ये पॉइंट है, दिस मींस दिस इज वन कांस्टेंट पार्टिकल। मतलब एक पॉइंट सिर्फ एक कांस्टेंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। लैटिस पॉइंट आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट ज्योमेट्री। लैटिस पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं सो दैट वी गेट ज्योमेट्री ऑफ द स्पेस लैटिस, राइट। अब हम आपको समझाएंगे, डायग्राम आपको बड़ी टफ लग रही होगी, थोड़ा सिंपल तरीके से समझाते हैं कैसे बनानी होती है। बच्चों, सबसे पहले आप एक स्क्वायर बना लो, राइट, ठीक। उसके बीच में दूसरा स्क्वायर बना लो, फिर इनको जोड़ दो, हैंड्स को क्या जोड़ दो, फिर इनके मिड पॉइंट निकालो, इसका 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 और इसका, इनको जोड़ दो, राइट। फिर इनका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट निकालो, नीचे वाला लाइन पे, बीच वाला बीच वाली पे, ऊपर वाला ऊपर वाला लाइन पे, इनको जोड़ दो। ऐसे ही इनके मिड पॉइंट निकालो, पहले वाला पहली लाइन पे, दूसरे वाला दूसरी लाइन पे, तीसरे वाला तीसरी लाइन पे, इनको जोड़ दो, राइट। ऐसे ही बीच में जोड़ दो। तो ये हमारा बन गया स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, राइट। इसके बाद आता है यूनिट सेल। यूनिट सेल किसे कहते हैं? यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है इसका स्पेस लैटिस के अंदर। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन ए स्पेस लैटिस, एक स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, जो बार बार अपने आप को रिपीट करता है, वो स्पेस लैटिस को बनाता है, उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। ओवर एंड ओवर। तो व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन ए स्पेस लैटिस which when repeat over and over again is called the unit। जैसे देखिए मेरे पास ये एक स्पेस लैटिस है, इसके अंदर ये इसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो छोटा सा पोर्शन है, जिसने अपने आप को बार बार रिपीट करके इस यूनिट स्पेस लैटिस को बनाया है। हम कहेंगे दिस स्मॉलेस्ट पोर्शन इज कॉल्ड द यूनिट। उसका एक यूनिट सेल होगी, राइट। तो व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन in unit cell is smallest repeating unit in a space lattice which when repeated over and over and form the crystal lattice या space lattice, उससे हम कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? हर एक यूनिट, जैसे ये यूनिट सेल है, ये इसका एक पोर्शन लिया है, इसका एक पीस लिया है, जिसने अपने आप को बार बार रिपीट करके ये बनाया है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ईच यूनिट सेल हैज 3 एजेस। कोई भी यूनिट सेल होगा उसके 3 एजेस होंगे, ए बी सी, राइट। द एंगल बिटवीन 3 एजेस आर अल्फा बीटा एंड गामा।
इन तीन एजेस के बीच में तीन एंगल होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा एंगल कौन सा होता है? जो बी और सी के बीच में होता है जब ए के सामने होता है। बीटा कौन सा होता है? जो ए और सी के बीच में होता है जब बी के सामने होता है। और गामा कौन सा होता है? जो बी और ए के बीच में होता है जहां सी के सामने होता है। तो ये तीन एंगल, तो कुल पैरामीटर कितने हो गए यूनिट सेल के अंदर? ए बी सी तीन एजेस and alpha, beta, gamma, तीन एंगल, 6 parameter. It means each unit cell is characterized by the 6 parameter, that is A, B, C, alpha, beta and gamma, right? यूनिट सेल के बाद आता है अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। बच्चों यूनिट सेल दो तरह के होते हैं, प्रीमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले आता है प्रीमिटिव यूनिट सेल, इसको सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। अगर सारे पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर हैं, यूनिट सेल के कहां पर हैं? ओनली कॉर्नर्स पर हैं, हम कहेंगे ये जो यूनिट सेल है दिस इज कॉल्ड प्रीमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल, राइट? अब नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? अगर पार्टिकल जो हैं वो कॉर्नर्स पर भी हों और साथ साथ किसी और पोजीशन पर भी हूं, हम कहते हैं वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, राइट? प्रिमिटिव क्या हो गया? जब सारे पार्टिकल या कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ कहां पर हों? कॉर्नर्स पर हों, तो हम कहेंगे ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है या सिंपल यूनिट सेल है। और अगर कॉर्नर्स साथ में किसी और पोजीशन पर भी हों, उसे हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, राइट? बच्चों नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है वो आगे अगेन उसकी टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल उसे कहते हैं जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जब पॉइंट्स जो हैं कॉर्नर्स पर हों और हर एक फेस पर एक एक पॉइंट हो, जैसे ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस। टोटल कितने फेस हैं? 6 फेस है। 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4, ये वाला फेस आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, और ये वाला आगे सामने वाला आ गया, और ये पीछे वाला आ गया। 5 एंड 6, इसको हम कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल वो होता है जब पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर हों, हर एक कॉर्नर पर हों और एक विद इन दी बॉडी, एक बॉडी के अंदर हो। बॉडी के अंदर एक ही होता है और विद इन दी बॉडी को हम कहेंगे जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। अब आता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड में क्या होता है? पार्टिकल कहां कहां होते हैं? एक तो कॉर्नर्स पर होते हैं और एक जो यूनिट सेल के एंड्स हैं, एट ए टाइम दो एंड होते हैं, जब ये या ये एट ए टाइम क्या होते हैं? दो एंड्स होते हैं। तो पार्टिकल जब कॉर्नर्स पर हों और कहां पर हों? एंड्स पर हों, ये ऊपर वाला एंड आ गया और ये नीचे वाला, तो हम कहेंगे ये एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है। ये तीनों फर्क पर लग गया। फेस सेंटर मींस कॉर्नर्स एज वेल एज ईच फेस पर हो। बॉडी सेंटर मींस पार्टिकल्स लाइज एट द कॉर्नर्स एज वेल एज इनसाइड द बॉडी, राइट? एंड सेंटर्ड particles lie at the corners as well as two ends of the unit cell. अब हमने कुछ बातें नोट करनी है। इन ए यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स, कॉर्नर्स कितने होते हैं बताइए आपको? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये हमें आगे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगे। टोटल नंबर ऑफ फेसेस, फेस कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 फेसेस होते हैं, राइट? टोटल नंबर ऑफ एजेस, एज कितने होते हैं? ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 4 एजेस ये हैं, 4 ये हैं और 4 ही ऊपर हैं। तो टोटल एजेस कितने होते हैं? 12 होते हैं।
टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल देखो कितने होते हैं, एक जहां से जहां, दूसरा जहां से जहां, दो हो गए, तो ऐसे ही जहां से जहां तीन, और यहां से यहां चार, यानी कि दो इधर बनेंगे, इसका नीचे इसका ऊपर, और इसका ऊपर इसका ऊपर इसका नीचे, दो यहां बनेंगे और दो यहां बनेंगे। टोटल बॉडी डायगोनल होती हैं 4। टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, बॉडी का सेंटर कितना है, एक ही है, दैट इज 1। एंड फेस एट ए टाइम, एंड फेस कितने होते हैं, दो होते हैं, 1 2, या ये वाला 1 2, एट ए टाइम दो ही होते हैं। एंड फेस कितने होते हैं, दो होते हैं। अल्टरनेटिव फेसेस, टोटल फेसेस 6 होते हैं, तो अल्टरनेट कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये था आपका, ये भी आपने याद रखना क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में हम इसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले स्पेस लैटिस के बारे में पढ़ा, स्पेस लैटिस क्या होता है वो बताया मैंने, 3 डायमेंशन रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन स्पेस। फिर हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा, यूनिट सेल क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो अपने आप को बार बार रिपीट करके एक स्पेस लैटिस बनाता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़े, उसमें 2 तरह के यूनिट सेल पढ़े मेन, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वो होते थे जिनके जो पॉइंट्स हैं वो कार्नर्स पर आए, ओनली कार्नर्स पर आए, हम उनके प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव वो पढ़े थे जिनके कार्नर्स के अलावा किसी और पोजीशन पर भी आए, तो हम कहते थे ये नॉन प्रिमिटिव होते हैं। फिर नॉन प्रिमिटिव आगे पढ़े थे हमने, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड सेंटर, ठीक है। फिर हमने ये बातें हमने याद रख ली हैं, ठीक है। इसके साथ ही आज खत्म करते हैं, थैंक यू।